आदित्य बिरला फाइनेंस पब्लिक इश्यू से 2000 करोड़ की फंडिंग रेज करने वाला है और इन फंडिंग को रेज करने के लिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू करने वाला है। और आदित्य बिरला फाइनेंस ने डिसाइड किया है कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर 8.10% का इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। अगर आप लोग फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एफडी के कंपैरिजन में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रिंसिपल की सेफ्टी भी चाहते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहां पर आपको 8.1% का रिटर्न मिलेगा और इसी के साथ साथ आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होगी और आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके कंपनीज फंड रेज करती हैं। जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तब कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कंपनी के पास पैसे भी आ जाते हैं एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और कंपनी को अपने शेयर्स भी डाइल्यूट नहीं करने पड़ते हैं। और जैसे कि डिबेंचर्स के आगे लिखा है नॉन कन्वर्टेबल, मतलब ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं वो सिर्फ डिबेंचर्स ही रहेंगे। मार्केट में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं या सिर्फ डिबेंचर्स भी होते हैं, जो कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ते हैं तब उन्हें इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो ये हमेशा ही नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ही रहेंगे। आदित्य बिरला फाइनेंस मार्केट में जो बॉन्ड इशू करने वाला है उसकी रेटिंग होने वाली है AAA की, जो कि सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाती है। AAA रेटिंग होने का मतलब होता है कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होगी और इसी के साथ साथ आपको अपने प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो भी प्रॉपर टाइम पर मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आदित्य बिरला फाइनेंस के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस कंपनी के डिबेंचर इशू करने के पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और कहां पर अपने फंड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आदित्य बिरला फाइनेंस ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू मार्केट से 1000 करोड़ को रेज करने का प्लान किया है। करंटली आदित्य बिरला फाइनेंस ने मार्केट से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू 1000 करोड़ के फंड को रेज करने का प्लान किया है। लेकिन अगर ये इशू ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंपनी 2000 करोड़ तक के फंड को रेज करने वाली है। आदित्य बिरला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट होने वाली है 27 सितंबर 2023 से 12 अक्टूबर 2023 तक। मतलब इस टाइम पीरियड में आप लोग इन डिबेंचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए जाएंगे तब आपको आपके डिबेंचर्स मिलेंगे। जिस तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आईपीओज में, उसी तरीके से आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए भी अप्लाई करना है। आपको उस कंपनी की वेबसाइट पर जाना है और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्लाई करना है। लेकिन आदित्य बिरला फाइनेंस जो इन 2000 करोड़ के फंड को रेज करने वाला है, इसका इस्तेमाल ये कहां पर करने वाला है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि जितने फंड लोग रेज करने वाले हैं उसमें से 75% का जो पोर्शन है वो कंपनी लेंडिंग, फाइनेंसिंग और कंपनी के जो बिजनेस के ऑपरेशन है उन सभी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब ओवरऑल 75% का इन्वेस्टमेंट ये लोग करने वाले हैं कंपनी के बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और बाकी के बचे 25% का अमाउंट ये लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए। मतलब कंपनी के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए भी इतने सारे पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो कंपनी का जो आने वाले टाइम पीरियड के लिए प्लान है, कंपनी काफी ज्यादा पॉजिटिव है अपने बिजनेस प्लान को लेकर और अगर कंपनी के बिजनेस प्लान में कंपनी को सक्सेस मिलती है तो यहाँ पर काफी अच्छी बात होती है। अगर आप इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो करंटली आपको कम से कम 10 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लेने पड़ेंगे वर्थ ऑफ 10,000 रुपीज। आपको कम से कम 10 एनसीडीज अप्लाई करने पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि यहाँ पर आपको 8.10% के इंटरेस्ट मिलेंगे, जो कि एफडी और किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा हैं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग एफडी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एफडी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मैक्स टू मैक्स 7% के इंटरेस्ट मिलेंगे, जहां पर आपके इंटरेस्ट की इनकम पर टीडीएस भी डिडक्ट होता है। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप लोग आदित्य बिरला फाइनेंस के एनडीसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सारी की सारी यूजफुल लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।